आप सभी पत्रकार छायाकार साथियों का मैं स्वागत कर रहा हूं। आज 24 तारीख हो गई, इलेक्शन को 11 दिन रह गए हैं। गुरुग्राम की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से खूब लोगों का प्रेम मिल रहा है और इस प्रेम की कड़ी में हमारे परसों गुरुग्राम के अंदर बीजेपी की जिला उपाध्यक्षा श्रीमती सीमा पाहूजा जी व एससी समाज के भी और बीजेपी के भी 37 साल से बहुत ही वरिष्ठ नेता श्री सुमेर सिंह तंवर जी का भी मैंने उनसे निवेदन किया था और उन्होंने विकसित गुरुग्राम को बनाने का हमारा जो संकल्प है, विकसित और एक बेटर गुरुग्राम बनाने का जो हमारा संघर्ष है, उसमें मुझे आशीर्वाद और मुझे समर्थन दिया और उस पल के आप भी साक्षी बने और उनके आने से भी मुझे बहुत मजबूती मिली। आज इसी कड़ी में गुरुग्राम में, और गुरुग्राम ही नहीं पूरे हरियाणा के अंदर पहली महिला जो किसी ज़िले की भाजपा की महिला जिलाध्यक्ष रही, आपने परम श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की टीम में भी काम किया, आपने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की टीम में भी काम किया। जहाँ तक मेरी जानकारी है, हरियाणा महिला प्रदेश अध्यक्ष भी आप रहे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की कमेटी में भी रहे। और मैं ये कहूँ कि गुरुग्राम के अंदर बीजेपी को खड़ा करने में किसी सशक्त महिला का नाम आता है तो उसमें सबसे पहला नाम श्रीमती अनुराधा शर्मा जी का आता है। बीजेपी पार्टी में बहुत इन्होंने मेहनत की, लेकिन जो मान सम्मान आदरणीय बहन जी को मिलना चाहिए था वो भी आप सबके आगे जग जाहिर है। उसके बाद जो भी इनका राजनीतिक सफ़र रहा, लेकिन मेरी इनसे आदरणीय बड़ी बहन होने के नाते अक्सर मुलाकात, शिष्टाचार भेंट होती थी और पिछले 5 साल में भी मैंने इनसे राय लेकर के जो भी हमारा सामाजिक जीवन रहा उसमें हमने इनका पूरा सहयोग मिला। हम साथ मंच पर तो नहीं आ पाए, लेकिन हम अक्सर जब भी छोटे भाई की तरह ये मुझे स्नेह करते थे और बड़ी बहन की तरह मैं इनको इनके आशीर्वाद लेकर के, इनकी सलाह लेकर के आगे बढ़ा। जब से ये मेरी टिकट नहीं हुई तो उस समय से भी मेरी 1-2 बार बात हुई तो बहन जी ने भी कहा कि भाई ये गलत हुआ है कि गुड़गांव में 5 साल में काम नहीं हुए पीछे, तो अब जो है ना काम करने वाला आदमी हमें चाहिए था। और मैंने बहन जी से रिक्वेस्ट की थी कि आप इस लड़ाई में, आप इस संघर्ष में कृपया मेरा साथ दें, और बहन जी ने मेरा निवेदन स्वीकार किया है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताना चाहता हूं और मैं मेरी टीम की तरफ से, परिवार की तरफ से एक बुक्का और एक पटका पहना करके आदरणीय बहन जी का स्वागत कर रहा हूं। एक पौधा, स्वागत है बहन जी। और अब ये आदरणीय बहन जी के साथ से भी और गुड़गांव के 36 बिरादरी, सभी RWA, सभी संस्थाओं, सभी NGO और जो सीनियर लीडर्स हैं जो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, इन सब के आशीर्वाद से अब ये कांच का गिलास रचेगा इतिहास, कांच का गिलास करेगा विकास। स्वागतम जी। विजय भाई, आदरणीय बहन जी, मेरा नाम या मेरा काम या मेरा परिचय कोई नया नहीं है, आप सब जानते हैं मेरे बारे में। एक खुली किताब की तरह मेरा जीवन रहा है। 1989 में मैंने भारतीय जनता पार्टी के तौर पे राजनीतिक जीवन को अपनाया था और महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष मुझे बनाया गया था पहली बार। आपकी जानकारी में बताना चाहती हूँ कि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और पहली बार महिला सेल बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जिसकी संयोजक पूजनीय राजमाता साहब थी, जिसकी अध्यक्ष पूजनीय मृदुला सिन्हा जी थी, जो आज दोनों ही इस दुनिया में नहीं हैं, और जिसकी महामंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी थी। उस समय मुझे भारतीय जनता पार्टी में जोड़ा गया था। आप लोगों ने देखा है किस तरह से
मेरी यात्रा शुरू हुई। और मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि जिस समय मैं राजनीतिक जीवन में आई थी, शायद मैं सारे राजनीतिक दलों में तीसरी महिला थी जो हरियाणा की राजनीति में महिला के रूप में जिसने प्रवेश किया था। लेकिन समाज और देश के लिए काम करने की भावना और मेरे परिवार की प्रेरणा से मैंने राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश किया। आप लोगों का सहयोग, जनता का आशीर्वाद, सब भाइयों का सहयोग मिला, मैं आगे बढ़ी। पहली बार मुझे नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा की राजनीति में ये कहते हुए जनरल बॉडी गुड़गांव का जिलाध्यक्ष बनाया था कि मैं देखना चाहता हूं कि क्या कोई महिला जनरल बॉडी को संभाल सकती है। उस समय मेवात, सोना और गुड़गांव ये सब एक ही जिला होता था। मैं जिलाध्यक्ष बनी, बहुत सफलतापूर्वक मैंने अपना काम किया। महिला मोर्चे की प्रदेश की अध्यक्ष रही। पहली बार मुझे टिकट वितरण कमेटी का सदस्य बनाया गया पार्टी की तरफ से। राष्ट्रीय सचिव रही महिला मोर्चे की। और निर्भया कांड जब दिल्ली में हुआ, उसके बाद में जो पॉश एक्ट बनाया गया सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए महिलाओं की सुरक्षा के तहत, उस एक्ट को देश के अंदर इम्प्लीमेंट करने वाली मैं पहली चेयरपर्सन रही भारत सरकार और हरियाणा सरकार के अंदर। आज भी जो जजमेंट्स मेरी कोर्ट ने दिए, मेरी कमेटी ने दिए, वो सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं और प्रभु की कृपा से और आप सब लोगों के सहयोग से उन्हें ऑन किया गया है। बहुत महिलाओं के लिए मैंने काम किया, अनेक सामाजिक संस्थाओं में काम किया। आप सब जानते हैं आदर्श ब्राह्मण सभा गुड़गांव में उस समय कुछ मारुति के कर्मचारियों ने इस सभा को शुरू किया था। जिस भूमि के ऊपर ये भवन आज बना है, बड़ा गर्व होता है, खुशी होती है। उसको बचाने के लिए संघर्ष करने वाली आपकी बहन थी, आपकी साथी थी। अपने समाज के लिए, जनता के लिए जो भी मेरे जीवन में मेरे साथ जुड़ा, उन सब का शुक्रिया करते हुए मैं आगे बढ़ी। ये मेरा राजनीतिक सफ़र रहा। इसके बाद जब उमेश अग्रवाल जी को टिकट मिला भाजपा में, उस समय 25 साल बाद पहली बार मैंने आदरणीय सुषमा स्वराज जी के कहने से टिकट मांगा था भारतीय जनता पार्टी से। कारण जो भी रहे हो, टिकट देने वाली पार्टी थी। मैंने अपने विचार, मैंने अपना विरोध जो भी था रखा, आप सब ने देखा था, कोई बताने वाली बात नहीं है, आप सब उसके साक्षी हैं। और उसके बाद जब मैंने देखा कि लंबे समय तक उन्होंने पार्टी का काम किया, सेवा की, और फिर विधायक रहते हुए हरियाणा में सबसे ज़्यादा वोट लेने के बाद जिस तरह से उनके साथ अन्याय हुआ, तो मैंने संकल्प लिया, मैंने निर्णय लिया। मैं उनके आज भी साथ थी और आज भी उनके साथ खड़ी हूँ और उनका साथ ये कह के दिया कि आज आपके साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, मैं आपका साथ दूंगी। और यही एक बड़ा कारण है कि आज मैं नवीन भाई के साथ खड़ी हूँ। मेरा समर्थन, नवीन भाई तो उस आवाज़ के स्वरूप बन गए हैं, स्तंभ बन गए हैं, जो आवाज़ बहुत दिन से भाजपा में उठती रही। ये गुरु द्रोण की धरती है, यहाँ एकलव्य का अंगूठा काटा गया था। लेकिन मैं आज भाई को ये कहने के लिए आई हूँ, आप सबको साक्षी मान के, कि जिस दिन एकलव्य का अंगूठा मांगा गया था, उसी दिन ये तय हो गया था इतिहास में कि सर्वश्रेष्ठ धनुधर अर्जुन नहीं, एकलव्य है। आज आपने उन सब कार्यकर्ताओं की आवाज़ को हौसला दिया है, उनकी बात को हौसला दिया है, जिनके साथ समय समय पे तरह तरह का अन्याय होता रहा पार्टी में। गुड़गांव की जो दुर्दशा है, मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में, पूरे सामाजिक जीवन में अनेकों चुनाव देखे, सरकारें देखी, लेकिन ऐसी दुर्दशा मैंने पिछले समय से जो गुड़गांव की देखी, कभी नहीं देखी। दिवाली के दिनों पे भी दरवाजों के आगे कूड़ों के सड़ते हुए ढेर देखकर मन को बहुत पीड़ा होती थी। कभी नहीं सोचा था कि जिस भारतीय जनता पार्टी को हमने अपना जीवन दिया, मैं 21 साल की थी जब राजनीतिक क्षेत्र में आई थी, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के अपने अपने परिवार को बलिदान करके हमने पार्टी की सेवा की। कभी नहीं सोचा था कि ये दुर्दशा गुड़गांव की देखनी पड़ेगी। आज गुड़गांव के विकास के लिए, आज गुड़गांव की जनता को न्याय मिले, उनका हक मिले, गुड़गांव इस दुर्दशा से बाहर आए, इस बात के लिए मैं आज नवीन भाई का समर्थन करने के लिए आई हूँ। मैं बड़े विश्वास के साथ एक बात कहना चाहती हूँ कि ये आवाज़ मैं भी उठा सकती थी, और भी कई लोग थे जिनके साथ ये सब हुआ, लेकिन किसी ने हौसला नहीं किया, किसी ने हिम्मत नहीं की।
आज भाई ने आगे बढ़कर जनता जनार्दन के फैसले को साथ में लेकर इस आवाज़ को बुलंद किया है गुड़गांव के लिए, गुड़गांव की जनता के लिए। मैं उन्हें अपना आशीर्वाद भी देती हूँ, ब्राह्मण हूँ, बड़ी बहन हूँ और समर्थन भी देती हूँ एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते से। मैं अपने वन वचन कर्म से पूरा प्रयास करूँगी कि उन्हें विजयश्री मिले, वो यहाँ के विधायक बने और इस गुड़गांव को हम वो दे सकें जो देने की कभी हमने कल्पना की थी और जो बहुत प्रयासों के बाद भी मैं नहीं दे पाई। आपका सवाल आएगा, मैं जानती हूँ, उस सवाल का जवाब मैं पहले ही दे देती हूँ। आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट भी मैदान में है, लेकिन मेरा जो लक्ष्य है, जो मेरी राजनीति का लक्ष्य है कि गुड़गांव का सुधार हो, गुड़गांव का विकास हो, गुड़गांव के बच्चों के भविष्य उज्जवल हो, उनके लिए हम कुछ करें, वो उद्देश्य वहाँ से पूरा नहीं हो रहा, नहीं हो सकता है। आज भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट और कांग्रेस के कैंडिडेट भी मैदान में हैं। दोनों को रोकने की शक्ति इस शेर भाई में है, इसलिए इसका समर्थन करने के लिए आई हूँ। मैं इनके साथ हूँ, मेरा पूरा समर्थन इनके साथ रहेगा और आप लोगों ने मेरी बात सुनी और आप लोगों का भी पूरा सहयोग मेरी बात को रहेगा, ऐसा विश्वास करते हुए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। आगे जो भी विषय है, देखिए नवीन भाई किसी पार्टी के सदस्य नहीं हैं, वो निर्दलीय कैंडिडेट है। मेरा समर्थन इस बात का पर्याय है कि दलगत राजनीति से और जाति बिरादरी की राजनीति से ऊपर उठ के मैंने नवीन भाई का समर्थन किया है। मेरी मौजूदगी इस बात का पर्याय है, सबूत है। इसका मतलब है कि अभी आप आम आदमी पार्टी में हैं, लेकिन आप इनको समर्थन देने आए हैं। नहीं, मैंने क्या कहा आपको? क्या राजनीति, जातिगत राजनीति ज़रूरी है? क्या दलगत राजनीति ज़रूरी है? क्या गुड़गांव के विकास के लिए हम एक अच्छे आदमी का समर्थन नहीं कर सकते? क्या गुड़गांव के विकास के लिए कोई आदमी हौसला करके आगे आया है तो क्या हम उसके कदम के साथ कदम नहीं मिला सकते? ज़रूर मिला सकते हैं। सबसे पहला कर्तव्य मेरा गुड़गांव की जनता के प्रति बनता है। डॉक्टर निशान नहीं है इसका भी? मुझे नहीं लगता कि वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कैंडिडेट को रोक सकते हैं। मुझे लगता है कि नवीन भाई उन्हें परास्त कर सकते हैं और गुड़गांव की जनता के लिए विकास काम कर सकते हैं। हमारी बड़ी बहन होने के नाते आशीर्वाद मांगा है, बहुत अनुभव है। गुड़गांव को मिलके चमकाएंगे और सबका मान सम्मान करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। आज ज़रूरत है समय की, समय ये है कि गुड़गांव की जो खराब मिट्टी है उसको ठीक करना है, उसमें आपका भी साथ चाहिए और बहन जी का आशीर्वाद मिला उसके लिए धन्यवाद। सवाल ये है, क्या आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर आए हैं या दोनों हाथ में लड्डू हैं आपके? देखिए, मैंने आपको कहा था कि मैंने राजनीति में हमेशा अन्याय के साथ खड़े होकर आवाज़ उठाई। आप मेरा इतिहास उठा के देख लीजिए। वो तो समझ गए जी, सवाल सीधा सा ही है। भाई के साथ गलत हुआ है, भाई के साथ गलत हुआ, ये गलत मेरे साथ भी हुआ था और भी बहुत लोगों के साथ हुआ है, मैंने आपको कहा। लेकिन इस गलत के खिलाफ खड़े होने का साहस सिर्फ नवीन भाई ने किया है। पहली बार किसी ने यह साहस किया है और मैं उस साहस में उनके साहस को बुलंदी तक पहुंचाने के लिए आई हूँ, पूरी जान लगा के। नहीं, नवीन भाई के साथ हूँ, मैं उनके लिए प्रचार करूंगी। अभी मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं मैंने इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन मेरी मौजूदगी क्या कहती है उसको क्या शब्द देने की जरूरत है क्या आपको? आप सारे इतने अनुभवी लोग हैं। गुरुग्राम जिले में मैं गुड़गांव के जनता जनार्दन की पार्टी के उम्मीदवार नवीन गोयल की पार्टी में हूँ, जनता जनार्दन के साथ हूँ। नवीन गोयल जनता जनार्दन के कैंडिडेट है, किसी पार्टी के कैंडिडेट नहीं है। मैंने उन्हें समर्थन किया। आपके सदस्यता से इस्तीफा देंगे? आम आदमी पार्टी की सदस्यता आप छोड़ेंगे फिर? आवश्यकता होगी तो दूंगी। अच्छा, अभी आवश्यकता नहीं लगी अभी? पार्टी का विषय है, वो पार्टी डिसाइड करेगी ना। आम आदमी पार्टी तो पहले ये कहती है कि हमें भाजपा को रोकना है। चुनाव 11 काम तो उन्हीं का कर रही हूँ मैं। कौन रोक सकता है? जो रोक सकता है उसके साथ आई हूँ। वोटिंग का समय तो कम ही रह गया मैम, एक हफ्ता रह गया वोटिंग का समय, तो ऐसे में आप ही नहीं क्लियर कर सारी बात आज ही आपने जरूरी नहीं है ना। आप नहीं क्लियर कर पा रही हैं कि आपने कहा जी, कि कूड़ा पानी पड़ा रहता है, जिम्मेवार कौन है? जिम्मेदार वो लोग हैं जो यहाँ से पहले विधायक थे, सीधी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। जिम्मेदार वो हैं जो सरकार चला रहे थे और जनता ने उसको भोगा है। ये मेरे कहने की बात नहीं है, सब आपने भी भोगा है। आप भी गली मोहल्ले में रोज भोग रहे हैं। ऐसा दोस्तों, सबका साथ और सबके आशीर्वाद से बात बढ़ेगी और इन्होंने बड़ा दिल दिखाया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद।
दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।